हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं, एक पार्ट 4 किसका, एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 4 जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं अभी तक। तो आज हम लास्ट के 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। और आज यहीं पे हम अपना चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली जो वीडियोज़ हैं, बच्चे जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और आप लोग नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। जो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे सबसे पहले, उनका एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ज़रूरी है आना। इसका बहुत यूज है 10th क्लास में, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे एक्सरसाइज 2.5 एंड द क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 13। आज कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, 13, 14, 15 एंड 16, 4 क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ़ अगर x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, तो आप प्रूव करिए कि जो x का क्यूब है, y क्यूब एंड जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। क्या बोल रहा है फिर समझिए। इफ़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू xyz इक्वल्स टू 3xyz, ठीक है। आई थिंक आप ये देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। जिनको याद आ रहा है मतलब वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जिनको याद नहीं आ रहा है, पढ़ाई करिए, बहुत ज़रूरी है। देखो ये अगर देखा जाए तो याद ऐसा कुछ आ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। क्या फॉर्मूले में, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ओके, y माइनस जेड का स्क्वायर एंड z माइनस एक्स का स्क्वायर। आई थिंक आप लोग सबको याद होगा। ये फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ दिस एंड दिस, ठीक है। ये मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, जब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस किए थे तो जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला था आई थिंक यही था, ओके। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप प्रूव करो कि ये प्रूव करना है, हमें क्या करना है, प्रूव दैट ये करना है, ओके। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। एंड इस फॉर्मूले में ढूंढो x प्लस वाई प्लस जेड कहाँ है। ऐसा लिखो यहाँ पे, पुट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, पुट किया। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0। देखो ये है टर्म ना, वो इस टर्म की जगह हमने क्या रख दिया, 0 इंटू पूरा ये टर्म। पूरा टर्म क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। एंड आप सभी को अच्छे से पता होगा, अगर 0 के साथ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो 0 के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो दिए, दोनों 0 बन गए। इस 0 का पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है ना साइन, यहाँ देखिए फॉर्मूले मल्टीप्लाई साइन है, तो ये क्या हुआ, पूरा 0 बन गया। क्या बन गया, पूरा 0 बन गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। ये पूरे 0 हो गया, इसलिए हमने 0 लिख लिया। अब क्या करें, ऐसा लिख सकते हैं क्या, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल्स टू, इस 3 को उधर लेके चले जाते हैं तो कितना बचा, 3xyz। एंड आई थिंक यही प्रूव करना है। देखिए यही प्रूव करना था ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव। समझ में आया क्या, इजी है, समझ में आया होगा। क्या किया हमने, देखो फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो आप ये प्रूव करिए। हमने ये देखा तो हमें दिमाग में आया, क्या आया, हमें याद आया कि हमारा ये एक फॉर्मूला होता है जो कि कुछ ऐसा होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है जो कि ऐसा होता है। तो हमने देखा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, हम यहाँ उठा के रख देते हैं 0।
जैसे यहाँ जीरो रखा तो देखो जीरो का मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, ये जीरो बन गया, जीरो का इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक सबके क्या बन गया, जीरो बन गया। लड्डू, लड्डू अच्छा लगता है आप लोग को, बस लड्डू बन गया। तो ये लड्डू हमने यहाँ लिख दिया, ये भाई साहब इधर गए तो ये भाई साहब ऐसे बन गए, तो ये हमने यहाँ से प्रूफ हो गया। क्लियर है, इजी है, लिख लीजिए। लेकिन ये कब इजी है, जब आपको कोई फॉर्मूला याद है ना। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप फॉर्मूला याद करिए। मैथ्स को पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मतलब ऐसे कई सारे बच्चे वो क्या नाम ही के लिए वैसे होता नहीं, टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मत पढ़ो, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। बेसिक हकीकत है, हम देख रहे हैं, आज इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को देखते हैं, कोई बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो कोई बच्चे बिल्कुल मार्क्स नहीं ला पाते। ऐसा क्यों हो रहा है, इस वजह से, क्योंकि उनको क्या है, अच्छे कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं है। तो आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। लिख लिया, रब करें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, पहला क्वेश्चन ये है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। अब ये बोल रहा है विदाउट कैलकुलेटिंग एक्चुअल क्यूब्स। ये जो क्यूब है ना, इनको सॉल्व करके, क्यूब लेके नहीं करना है ना, आपको बगैर क्यूब लेके फॉर्मूले का यूज़ करके करना है। तो देखो अगर ध्यान समझो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसा कोई फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आता हो, है कौन सा है, अभी जस्ट हमने जो देखा उसी में है। लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या था, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। यही है फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा कई सारी किताबों में इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ इतना सा लिख दिया है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत करना ना, मैं देखा हूँ कई सारी किताबों में, कई सारे टीचर्स भी ऐसा पढ़ा देते हैं, पर मैं यही कहूँगा कि आपको उनका पढ़ो, वो जैसा पढ़ाते हैं आप पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो जैसा बताना चाह रहा हूँ, मेरे देखो कहने का मतलब आप पूरे फॉर्मूले को समझिए। ये कैसे आ गया, देखो ये अगर इक्वल हम ऐसा लिख सकते हैं, ये सही भी होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मैं ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है, हमें पहले पूरा फॉर्मूला होना चाहिए। देखो हमारे पास पूरा फॉर्मूला यही है, इसलिए हमने पूरा फॉर्मूला लिख लिया जो कि हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल रहा है, देखो ये आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है हमारी -12, वाई की वैल्यू है हमारी 7 और जेड की वैल्यू है +5। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है -12, वाई की वैल्यू 7, जेड की वैल्यू 5। पुट करते हैं यहाँ पे, देखो अगर पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, पुट करें। अच्छा, पुट करने से पहले एक चीज़ समझ लो, अगर ध्यान से समझो कि ये अगर ये 1/2 है, यहाँ पे अगर ये वैल्यू को सारी को पुट करेंगे ना, आप देखो -12 प्लस का 7 और प्लस का 5, तो देखो ये क्या हो रहा है, -12 और 7 + 5 -12, क्या हो रहा है 1/12, ये -12 था और यहाँ पे हो रहा है ये +12, और ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना 0। और 0 होते ही क्या हो रहा है, पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जैसा मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन, तो ये एक रूल है, यहीं से एक रूल क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है कि जो ये पूरा इक्वेशन है ना, ये पूरा इक्वेशन ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये नंबर कुछ अलग हो गए ना, ये नंबर अगर कुछ अलग हो गए तो ये बदल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग ये पूरा कंसेप्ट को समझो। अगर यहाँ पे नंबर 7 की जगह कुछ और हो जाता, अगर ये -12 नहीं होता तो ये पूरा आंसर बदल जाता। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो ये है ना, ये नंबर, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला x³ + y³ + z³ = 3xyz, ये कब वैलिड है, जब ये तीनों नंबर आपस में कट जा रहे हों। जैसे 7 + 5 12 होता है और ये -12 कैंसिल आउट हुआ, जैसे यहाँ देख रहे हो आप। क्लियर है? तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन की वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं, हम कैसा लिख सकते हैं कि जो हमारा x³ है, y³ है और z³ है, किसके इक्वल है, 3xyz के। ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ से ना, क्योंकि हमने देखा कि ये क्या है, इक्वल है। अगर आप चाहो तो ऐसा डायरेक्टली पुट करोगे तब भी आपको ऐसा ही मिलने वाला है।
चलो अब क्या पता चला, हमें ये तीनों का अगर निकालना स्क्वायर तो आपको ये आंसर कर देना है और आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि -12 का क्यूब लेना है, 7 का क्यूब लेना है और 5 का क्यूब लेना। अगर इन तीनों का क्यूब निकालना तो आप क्या करो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है देखो -12, वाई की वैल्यू क्या है 7 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 5 जा 35, देखो 7 5 जा 35 और 12 3 जा 36, मल्टीप्लाई कर लें क्या, तो 7 5 35 इसको ले लिया और दोनों, चाहे आप ऐसे ले लो, मल्टीप्लाई है कोई किसी के साथ करोगे चलिए। 6 5 जा 33, 6 3 जा 18 और 2 20 और 21, 5 3 जा 15, 1 3 जा 9 1 10, तो कितना आया 0 6 2 और 1, तो कितना आया देखो माइनस भी साथ में, तो -1260। द आंसर विल बी -1260। यही आपका क्या है आंसर है इसका माइनस। इनको सॉल्व करोगे तो आप क्या आंसर आएगा -1260। क्लियर है कैसे समझाया मैंने, क्या समझाया देखो, a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है 3abc के, या x³ + y³ + z³ किसके बराबर होता है 3xyz के। ये कैसे होता है, जब ये तीनों नंबर ऐसे ही हों कि आपस में क्या हो रहे हों, कट जा रहे हों, तभी ये वैलिड है। ठीक है, लिख लेंगे, समझ पे आए हैं? ओके, लिख लीजिए। सेम क्वेश्चन है इसके बाद वाला, वो भी करेंगे। हुआ? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो आप 15 13 कितना होता है 28 होता है, और यहाँ भी 28 है, और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये फॉर्मूला वैलिड है। आप देखो ये x + y + z करो, 28 -15 -13, -15 -13 कितना होता है माइनस का 28, और यहाँ पे प्लस है 28 है, 28 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। तब बस कुछ नहीं करना है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, जो ये लिखा है ना वही लिखा हमने यहाँ पे। 3x की वैल्यू कितनी है 28, y की वैल्यू कितनी है -15 और z की वैल्यू कितनी है -13। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तीनों को कैसे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 का मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, एक काम करो 15 3 जा 45। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो 28 का 13 के साथ, 8 3 जा 24, 2 3 2 6 2 8 8 2 कितना आया 4 8 8 16 1 364। अब 364 का मल्टीप्लाई करिए किसके साथ, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया ना, 360 का मल्टीप्लाई करिए किसके साथ 45 के साथ। देखो 45 क्यों, 53 3 जा 45, मल्टीप्लाई कर लेना आप कैसे भी जैसा मर्जी करें आपको। 5 4 जा 22, 5 6 जा 6 5 30 और 2 32, 5 15 और 3 18, 4 4 जा 16 1 6 4 24 1 25 का 2, 4 जा 12 और 4 जा 12 और 13 14, कितना हुआ 0 6 2 8 8 4 12 1 13 1 4 1 5 1 6, कितना आ रहा है 16380। प्लस का एक माइनस का देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना प्लस का कितना है 16380। क्लियर है, आया? अब तो मल्टीप्लाई करना है, आप जैसे मर्जी वैसे कर लेना, मैं तो ऐसे कर दिया, आप जैसे मर्जी वैसे करना। आंसर कितना है 16380। क्लियर है, लिख लें। ओके, देखिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच द एरिया गिवन। पहले क्वेश्चन में देखो एरिया दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एरिया दिया। एरिया का मतलब जानते हो ना, एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सबको पता है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है,
25a² यही है ना, -35a प्लस का 12, ये है एरिया। हमें पता है हमारा फॉर्मूला, क्या पता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, L इंटू बी। फॉर्मूला होता है लेंथ का, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो इस जो पूरी कहानी है ना, ये पूरा इक्वेशन है, उसको L इंटू बी में ब्रेक करना है, मतलब दो कंपोनेंट निकालने हैं, एक ऐसा आंसर लाना है, एक ऐसा आंसर लाना है, एक को लेंथ बोलनी है, एक को ब्रेथ। ठीक है, तो आपको ये देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, कोई मेथड देख के समझ में आ रही है, कुछ भी याद आ रहा है जो हमने पढ़ा था? एक काम करो, सब मेथड भूल जाओ, एक काम करते हैं, देखो क्या करेंगे, जैसा मैं करा रहा हूँ आप वैसा सोचो। क्या सोचोगे? देखिए जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा आप सोचिए। देखो क्या सोचोगे, इस 25a² तो ठीक है, इसको हमने चेंज किया, कट किया, मतलब ब्रेक किया। 35 को हमने 20a और 15a में ब्रेक कर दिया और ये 12 ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत है आपको? देखो 20 और 15 क्या होता है, 35 होता है। दोनों में माइनस का साइन था यहाँ पे, इसलिए हमने माइनस माइनस लिया, तो -20 -15 कितना हुआ, -35। क्लियर होगा ये चीज़? ओके, तो अब देखो इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। क्या कॉमन मिल रहा है? 5a कॉमन मिल रहा है कि नहीं? देखो 5 की टेबल में ये भी आएगा और 5 की टेबल में ये भी आएगा, कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हुआ देखो कितना, 5a माइनस का 4 हुआ, 5a माइनस का 4 हुआ ना। तो 5 हो जाए 25a², 5 4 जाए 20a। क्लियर है? यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, माइनस का 3, ये हुआ 3 5 जाए 15a और 3 4 सॉरी माइनस, ठीक है अब सही है। समझ में आया क्या किया हमने? कुछ दिमाग में आया क्या आपके? देखो आपके पास एक मेथड और था, मिडिल्टन स्प्लिट मेथड पढ़ा था, मिडिल्टन स्प्लिट मेथड पढ़ा था, वहाँ समझाया था मैंने, या एक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, जो कि 10th क्लास का है, फिलहाल मैंने बता दिया था, -b + -√d/2a। उन दोनों से करोगे तब भी ऐसा आएगा, लेकिन हमने इसको कुछ अलग तरीके से कर लिया। आप उससे करके देखना, एक बार ट्राई करना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने बताया था मिडिल्टन स्प्लिट मेथड, जिसने सीखा है उसको काम आएगा। देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा उसका फैक्टर निकालना, प्लस माइनस करने में 35 आता हो, मल्टीप्लाई करने में इतना आता हो, तो भी यही आंसर आएगा, ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो देखो दोनों सेम होता है, हमें पता है कि जो दोनों सेम होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो दोनों अलग होता है उसको हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हो आप, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ये देखो मैंने बोला था आपको, एक हमें क्या बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है, दो, एक को लेंथ बोल देंगे, एक को ब्रेथ। इसको ब्रेथ बोल, इसको लेंथ बोलना, इसको ब्रेथ बोलना तो भी चलेगा, इसको लेंथ बोलो, इसको ब्रेथ बोलो तब भी चलेगा। इन दोनों में से कोई किसी कुछ भी बोल सकते हो, चलेगा ना। इसको एल बोलो, इसको बी, या इसको एल, इसको बी, कोई फर्क, क्योंकि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में 2 × 1 करो चाहे 1 × 2 करो, क्या होता है, एक ही बात होती है दोनों के लिए। तो ये आपका आंसर है। तो इसका जो एरिया है, एरिया के हिसाब से ये इसका एरिया है, मतलब इसका जो लेंथ होगा वो इतना होगा, ब्रेथ इतना होगा, या बोल सकते हो ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। देखो इसको तो मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, आप चाहे तो फैक्टराइजेशन कंसेप्ट लगा के मिडिल्टन स्प्लिट मेथड से भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, डरना नहीं है, उसी मेथड को करना है तो उसी मेथड को करिए, ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, तो बता दूंगा मैं एक दिन। ठीक है, चलिए करिए, रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, उसमें भी हमें एरिया ही ढूंढना है, इसी का सेकंड पार्ट है। लिख लीजिए, ये नहीं लिखना है, पॉज करके लिख लेंगे। चलिए रब करूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड वन, 35 का y² + 13y - 12। अभी आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों का, इसका फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। बताया था ना मैं आपको, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, बाद में ऐसा एडजस्ट करेंगे कि 13y आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे इतना तो आएगा ही, उसे कर लेते हैं। नहीं तो काम करता हूँ मैं, करवा ही देता हूँ, वो एक मेथड करा देता हूँ ना आपको,
पहले वाले क्वेश्चन को भी इस जिस मेथड से आप करा रहा हूँ उससे करना चाहो तो आप कर लेना, ठीक है। देखो मिडिल स्प्लिट मेथड कौन सा लगाने वाले हम, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बता पढ़ा रखा है मैंने ये वाला ना, वीडियो जिसने नहीं देखा जाके डिस्क्रिप्शन में खोजे और देख सकता है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। चलो फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म के साथ। तो फर्स्ट टर्म कितना है 35 मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। देखो ये बहुत लंबा हो जाता है मेथड, इसलिए इससे नहीं कर रहे थे हम। 5 टू द 10 1, 350 और 70 कितना हुआ 420, कितना आया है 420, ठीक मल्टीप्लाई कर देना। 5 टू द 10 1, 3 टू द 6 1 7, देखो 0 7, 5 1 5, 3 1 3, 0 7 5 11 और 1 12, कितना 420 आया ना, तो ठीक है 420। अब इस 420 का क्या करना होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है, पता है। एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 ये, तो फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा क्या, नहीं 3 से कट करेगा, हाँ 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से कट करेगा क्या, नहीं कटेगा, 5 से करेगा, 5 से करेगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये है इसका फैक्टर, ये है क्या इसका फैक्टर। फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ये है फैक्टर। अब इसको ऐसा एडजस्ट करो, इसको क्या करो ऐसा एडजस्ट करो, कितना आ जाए 13y, इसको ऐसा एडजस्ट करो कितना आ जाए 13y। देखो एडजस्ट करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 5 जा 35, 35 और 35 में से 12 माइनस करो क्या आएगा, 5 2 में 3 में बन गया 2, 23 आ रहा है, 13 चाहिए हमें। 2 2 जा 4 से 12, 7 5 जा 35, इससे तो नहीं आएगा, देखो 23 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा ना, हमें क्या चाहिए 12 चाहिए। और सोचिए, और सोच सकते हैं हम, 7 3 जा कितना होता है 21, 5 2 जा 10 2 जा 20, इससे भी नहीं आएगा। और सोचो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 जा 30, 7 2 जा 14, अब भी नहीं आएगा। 4 2 जा 4, 7 जा 28, देखो ये हमने इसको लिया और साथ में इसको भी ले लिया, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 7 जा 28 और 5 से 15 माइनस किया कितना है, 8 में 5 गया 3, ठीक है 13 आ रहा है। कब 20 और 18, जब 15 को हमें सेट कर रहेंगे। 35y², यहाँ प्लस का चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है प्लस का रखेंगे। समझ में आपने क्या किया ना, यही चीज़, इसी को आपको एडजस्ट करना है, समझना है खुद से भाई कौन सा नंबर किसी से मल्टीप्लाई करने पे कि प्लस माइनस करने पे हमारा ये बीच वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो y कॉमन है, ठीक है y लिख लेंगे। देखो ऐसा टेबल पढ़ो जिसमें दोनों आता हो, देखो 7 के टेबल मैचिंग आ रहा है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, यानी कि 7 कॉमन है, यहाँ बचा y और ये। देखो ये मुझे आ रहा है क्यों, क्योंकि मेरी बहुत प्रैक्टिस है, मैं आप लोग का टीचर हूँ। लेकिन आपको कब आएगा, जब आप भी उतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, ठीक है। प्रैक्टिस करिए सब आ जाएगा आपको, ऐसे लगने लगे दिखते ही पता चल जाएगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, y तो कॉमन नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें y नहीं है, लेकिन और कुछ कॉमन है। देखो 3 के टेबल में आएगा क्या, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो इसको मैंने -3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये बचा 5y और ये हुआ आपका प्लस का 4। देखो प्लस का 4 क्यों लिया, माइनस प्लस माइनस होगा, फिर 4 से 12, इसका मल्टीप्लाई इसके कारण ये नंबर जो ऊपर लिखा ना, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये आप चाहे यहाँ जो लिखो, लेकिन इसमें कोई चेंज हो गया तो आपका गलत है। और दूसरा चीज़ मैंने बताया, ये और ये क्या होता है, सेम होता है। अब देखो जो सेम है उसको एक बार लिख लो, और जो गलत है वो अलग अलग है उसको एक बार लिख लो, एंड दैट इज़ योर लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर है आई थिंक। अब देखो मैं इस मेथड से ही बता दिया, उस मेथड से ही बता दिया। वो मेथड क्या है, वो मेथड तो आपको खुद से सोचना होता है, इतना एनालाइज अभी आप नहीं कर पाओगे, अभी आप लोग इतनी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। आप ये मेथड कर लो, इस मेथड से मैंने इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। आया, लिख लीजिए। सेम ऐसा क्वेश्चन 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डाल लेंगे और ये लिख लीजिए। तो आप यहाँ से लिख लेना, लेंथ इक्वल्स टू 5y + 4 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 7y - y, ऐसा लिख सकते हो। या और लेंथ इक्वल्स टू 7y - 3 और ब्रेथ इक्वल्स टू 5y + 4, कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। लिख लीजिए इतना। हुआ, रब करें, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 16 में देखो एरिया नहीं निकालना, इस बार क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है,
वॉल्यूम का मतलब होता है, एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या होता है पता है आपको? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब इस बार हमें छोटे छोटे 3 ब्रैकेट लाने होंगे। याद है कैसे लाते थे? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कुछ याद आ रहा है? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम क्या करते थे, 3 लगाते थे। ठीक है, फिलहाल अभी क्वेश्चन में हम करेंगे। इस बार हमें क्या लाना है, 3 छोटे छोटे ब्रैकेट्स ले आने हैं। अभी तक हम 2 ला रहे थे, क्यों? लेंथ ब्रेथ चाहिए था। अब हमें क्या होगा, लेंथ लाना है, ब्रेथ भी लाना है और हाइट भी लानी है। चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वन क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 12x। तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? 3 में लाना है हमें, क्या करना है हमें, 3 फैक्टर लाने हैं। तो काम करो, क्या काम करोगे, दोनों देखो, दोनों में क्या कॉमन है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है। यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा 4। ठीक है, यही बचा, क्या बचा, यही बचा। आया नहीं आया? ओके, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो इन दोनों में x तो दोनों में है, इसलिए x तो बाहर हो गया कॉमन में। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? आता है, इसलिए हमने 3 भी कॉमन बोल दिया। अब दोनों कॉमन है तो यहाँ क्या बचा, इस वाले, जब भाई अगर 3x² है, यहाँ पे डिवाइड करो, कॉमन का मतलब में डिवाइड होता है, मैंने कई बार बताया है आपको। 3x² को डिवाइड करिए 3x के साथ, क्या बचा, x के साथ x कट गया, 3 कट गया, क्या बचा, x बचा ना, इसलिए x लिखा। ठीक है, फिर माइनस 12x का डिवाइड करिए किसके साथ, 3x के साथ, तो 3x से x कट गया, ये कितना बचा, 4, तो कितना बचा। ठीक है, और यही आपका आंसर है। कैसे आंसर है देखो। अब बोलो सर क्या चाहिए, देखो आपको चाहिए क्या, L चाहिए इंटू बी चाहिए इंटू एच चाहिए, तो मतलब 3 टर्म चाहिए। देखो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि L की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है x और h की वैल्यू है x माइनस 4। ठीक है, L की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है x और ये कितना है, x माइनस 4। ऐसा बोल दो, चाहे ऐसा बोल दो, वही B की वैल्यू है x, L की वैल्यू है 3, L की वैल्यू है x, B की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू है x माइनस 4। कुछ भी बोल सकते हो, चाहे ये इसको, मतलब देखो मल्टीप्लाई में ना, मैंने आपको कई बार समझाया कि 1 इंटू 2 करो इंटू 3 करो, या 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, या 2 इंटू 1 इंटू 3 करो। कुछ भी लिखोगे सबका मतलब एक है, सबका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू कितना हो, देखो ये 3 2 या 6 हो रहा है, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा। कोई मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा। लेकिन आपको 3 टर्म मिलना चाहिए। कितने टर्म मिलने चाहिए, 1 2 3। कितने टर्म मिलने चाहिए, 1 2 3। तो इसलिए हमने वॉल्यूम निकाला 1 2 3 टर्म से। क्लियर है? आया? लिख लें, क्या क्या लिखोगे, बहुत घिच पिच हो गया है। ये साइड में लिख लेना, ये जानने के लिए आपके लिए, ये भाई साहब को हटा देते हैं, कोई काम के नहीं है, और ये भी कोई काम के नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसा लिख लेना, इट हैव 3 टर्म्स x, या 3, x माइनस 4। ठीक है, बस। ठीक है, वॉल्यूम निकालना था, इसलिए हमने क्या निकाला, 3 टर्म्स। लिख लीजिए। ओके, रब करें, सेकंड क्वेश्चन करें। चलिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब, इजी हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है। डरावना सा क्वेश्चन, देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन है ना। चलो कोई नहीं, 12ky², ये k लिखा है ना, ये ऐसा, प्लस 8ky माइनस का 20k, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। ओके, सबसे पहला काम यही होता है कि सबसे पहले आप देखो तीनों में सेम क्या है। सबसे पहले उसमें के दिख रहा है, सब में सेम, मतलब के तो कॉमन हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमन देखो, कॉमन फाइंड आउट करो, कॉमन क्या है। तो इसमें भी के है, इसमें भी के है और इसमें भी के है, मतलब के तो कॉमन होगा। अच्छा, ऐसा ये जो नंबर है y क्या कॉमन है, y इसमें है, y इसमें, लेकिन y इसमें नहीं, मतलब तीनों में y तो कॉमन नहीं है, मतलब y नहीं लिख सकते। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, नंबर देखो, नंबर यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20। कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर तीनों मिलता हो? सोचो, पढ़ो, 1 का टेबल, 1 का नहीं लेना है, 2 से देखो, 2 के टेबल में क्या मिलेगा,
2 के टेबल में मिल रहा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्या 3 के टेबल में, देखो हमें हाईएस्ट नंबर लेना ना, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए। बाकी तो आप 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में मिलेगा क्या? नहीं। 4 में मिलेगा क्या? 4 में मिलेगा। 5 मिलेगा क्या? नहीं। 6 में मिलेगा क्या? नहीं। 7 में, और किसी में नहीं मिलेगा, 4 में मिलेगा, इसलिए हमने 4 ले लिया। आप 2 लेना चाहोगे तो 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ कितना है? 3y²। यहाँ कितना हुआ? देखो 4 2 जा 8, यानी कितना? 2y। और यहाँ कितना हुआ? 5k। के नहीं होगा, के तो बाहर हो चुका है। ये बचा हमारे पास। हमें क्या निकालना था? LBH निकालना है, मतलब L एक तो आ गया है, 2 आया है, अभी 2 और चाहिए। मतलब हमें कितना चाहिए? देखो समझो, L इंटू बी इंटू एच। तो एक टर्म आ गया, 2 टर्म आ गया, 2 टर्म तो आ चुके हैं। एक टर्म इसको मान लेंगे, अगर इसको एक टर्म मान लेते हैं तो। लेकिन हमें एक टर्म और चाहिए। एक टर्म और कैसे करेंगे? देखो अब यहाँ पे देखो, इस वाले टर्म को, इस वाले इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको। सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। ओके करते हैं। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी कितना? 3 इंटू 5 कितना होगा? 15। 3 इंटू 5 कितना होगा? 15। अभी इस 15 का क्या निकालो? एलसीएम। किसका? 15 का। 15 का एलसीएम निकालते हैं। देखो 3 5 जा 5 1 जा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। इंटू 3 और 5 2 फैक्टर हुआ। और 3 और 5 का ऐसा एडजस्ट करो कि +2 आ जाए। 3 और 5 को ऐसा एडजस्ट करो कि क्या आ जाए? +2 आ जाए। क्या ऐसे कर सकते हैं? देखो 3y² प्लस लाना है, इसलिए मतलब बड़ा नंबर क्या होगा? प्लस का होगा, और छोटा नंबर माइनस का होगा। ठीक है, ये 5 में से 3 गया, क्या 2 बचेगा, प्लस का होगा, क्योंकि बड़ा साइन क्या है? प्लस। समझ में आ रहा है ना सब चीज़ें? बहुत स्पीडली तो नहीं हो रहा ना। तो 4 के लिखो। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? y तो कॉमन है, कुछ और कॉमन है क्या? क्या वही नंबर कॉमन होगा? देखो ये 3 है, 5 है, कोई टेबल में आएगा? नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3y और प्लस का 5। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोला है मैंने कि आपको यहाँ जो लाया है वो यहाँ लाना है, मतलब यहाँ लिख लो पहले ही। तो 3y माइनस प्लस का 5 तो हमें चाहिए ये वाला। यहाँ क्या लिखें ऐसा कि ये नंबर चेंज ना हो? देखो यहाँ पे -1 लिखें क्या? देखो माइनस प्लस -3y हो गया, माइनस प्लस -5 हो गया, मतलब ये -1 लिखना बहुत सही है। क्लियर कर पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? देखो जिनको नहीं आता है ना, ये सब थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिट, मैंने एक वीडियो लेक्चर स्पेशली मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पे और पॉलिनोमियल और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बनाया है। आप जाइए वहाँ से देखिए, अदरवाइज मैं डाल भी दूंगा, चाहे आपके आई बटन में मिल जाए, चाहे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, लास्ट में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। आप उसको जरूर एक बार देखिए, ये बहुत मतलब ऐसा चुटकियों का काम लगेगा आपको ना। चलिए अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 4 के तो ये हो गया, यहाँ जो सेम है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो इसको लिख लिए साथ में, और एक क्या बचा? y-1। आप देख सकते हो आप यहाँ पे 3 चीज़ें मिल गई, 1 2 3, और हमें 3 ही चाहिए था, LBH। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हुआ ना? 1 2 3 टर्म, तो आप बोल सकते हो 10, दिस इज आवर आंसर बिकॉज इट हैव 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, आया? ओके, तो ये पूरा हमारा आज का चैप्टर था पॉलिनोमियल्स के ऊपर। काफ़ी दिन से चैप्टर चलता आ रहा था, आज ख़त्म हुआ ये चैप्टर। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, मेहनत करते रहिए आप लोग। मेहनत नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, मैं सारा चैप्टर ख़त्म करता जाऊँगा और आपके कोई भी चैप्टर पूरे नहीं होंगे। इतना पढ़ लो कि बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, एकदम सब अच्छे से आता हो। कैसे आता हो? एकदम अच्छे से। ठीक है। दूसरी चीज़, चैनल को लाइक करिए, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और लाइक तो स्पेशली मैं बोलूँगा, लाइक आप लोग सब्सक्राइब तो करते ही हैं, साथ साथ लाइक भी कर लें। लाइक करने से काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ठीक है, साथ साथ कमेंट भी करें, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनी टाइम जब भी कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई देने का। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।